रमाई चित्रपट लवकरच रिलीज होत आहे. या चित्रपटासंदर्भात माहिती देण्यासाठी प्रेस क्लब नागपूर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळेस त्यांनी विस्तृत माहिती दिली. पहा ही बातमी. संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष क्या था, उनकी पत्नी रमाई की भूमिका क्या थी उसमें, जिसमें उसके संघर्ष को, बलिदान, त्याग और बाबा साहब के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को हमने इस फिल्म रमाई के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश में 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञान प्राप्त करने में पूरी तरह अपने 4 बच्चों के खत्म होने के बाद भी जिस ढंग से साथ दिया, वो माता रमाई, जिसके संघर्ष, बलिदान, त्याग को हम सब समाज के, किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत के हर समाज के महिलाओं के लिए लागू होता है कि महिला सशक्तिकरण यदि परिवार में करना है तो महिला यदि किसी चीज के लिए ठान ले तो निश्चित ही वह परिवार बहुत आगे निकल जाएगा। ये केवल बाबा साहब आज विश्वविख्यात व्यक्ति हैं, लेकिन विश्वविख्यात होने में जितना रमाई का उनको साथ मिला, वही साथ यदि हर घर की पत्नियां या स्त्रियां अपने घर के पुरुषों को और पूरा परिवार को साथ दे तो निश्चित ही वह परिवार बहुत आगे निकल जाएगा, जिस ढंग से बाबा साहब आज पूरे विश्व विख्यात हैं। इस फिल्म में मेरे भिलाई में हमने 26 नवंबर 2023 को इस फिल्म की शुरुआत की थी। मुहूर्त हुआ था, हमारे एक आईएएस कमिश्नर है महादेव बाबू साहब, हमारे समाज से ही हैं, उनके थ्रू हुआ था। इस फिल्म में मेरे दायां हाथ और बायां हाथ का रोल किया है मेरे 2 दोस्त, एक हैं शैलेंद्र भगत और दूसरा है प्रवीण वासनिक, दुर्ग से। प्रवीण वासनिक जी दुर्ग से हैं और शैलेंद्र भगत भिलाई से। इस फिल्म में रमाई की जो स्क्रीनिंग है, जब हमने इसका प्रीमियर शो देखा तो इस फिल्म में साहू जी महाराज का रोल किया है राजा मुराद साहब ने। इस फिल्म में बाबा साहब के बड़े भाई का रोल किया है जो द फूलन कांदा फेम था, नत्था, ओंकार दास मानिकपुरी, इन्होंने उसमें नत्था ने बड़े भाई का रोल किया है। तो जब स्क्रीनिंग हुई थी हमारी बॉम्बे में, इसका जब प्रीमियर शो हुआ था तो राजा मुराद साहब ने भावुक होकर के कहा था कि फिल्मी जगत निर्माता कृष्णा चौहान, सहायक निर्माता राजकुमार रामटेके और डायरेक्टर कबीर दास जो कि गोंदिया से हैं, की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पहली फिल्म हिंदी रमाई बनाई है। ये आपको बता दूं मैं कि इस नाम पर, माता रमाई के नाम पर मराठी में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन बॉलीवुड की हिंदी की पहली फिल्म है। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भी बनने वाली हिंदी की पहली फिल्म है। अब ये तो उस बैकवर्ड एरिया को जाएगा, इस एरिया से मेरी बड़ी बहन निर्माता कृष्णा चौहान है, जगदलपुर, जिसमें नाम सुन के लोग डरते हैं क्योंकि उस एरिया में थोड़ा सा नक्सल एरिया था वो पहले, अभी तो पहले बहुत सब सरेंडर हो रहे हैं। इस फिल्म में रमाई के रोल में है मिसेस यूनिवर्सल रही 2023 में प्रेरणा धावड़े, इन्होंने रमाई, माता रमाई का रोल किया है। उनके ही पति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान एवं चिकित्सा केंद्र सेक्टर 9 हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ वर्तमान में सीएमओ हैं, अभी आ रहे हैं वो, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का रोल किया है। जो कि एक दिग्गज अभिनेता है हिंदी फिल्म जगत के, उन्होंने भी अपना बखूबी अभिनय का प्रदर्शन किया है। वहीं ओंकार दास मानिकपुरी जो जी हैं, वो भूलन कांदा फेम, नत्था के नाम से जाने जाते हैं। भूलन कांदा करके एक फिल्म आई थी, है ना, उसमें उन्होंने नत्था का रोल किया था। उसमें उन्होंने आनंद की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में हमारे पास मुंबई से, इलाहाबाद से, औरंगाबाद से, नागपुर से, चंद्रपुर से, गोंदिया से, दुर्ग से, भिलाई से, सभी जगह से कलाकारों ने अपना किरदार निभाया है।
निर्माता और डायरेक्टर द्वारा यह हमेशा प्रयास किया गया कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय और स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका मिले, क्योंकि हर गरीब तबके के लोग या जिसे हम नीचे का समाज समझते हैं, उन लोग कभी फिल्मी दुनिया में या किसी मंच में काम करने का नहीं सोचते। हमने प्रयास ये किया कि हर आदमी फिल्मों में रोल करने का प्रयास करे, रोल करे और उसे हम बॉलीवुड के मंच तक पहुंचाएं, और हम आज सफल हुए हैं। इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम 6 फरवरी को फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं। क्षेत्रीय कलाकारों ने भी अपने पात्र का सराहनीय अभिनय प्रस्तुत किया। फिल्म रमाई के अन्य कलाकार जिन्होंने बाबा साहब के पिताजी का रोल किया, संजय बंसोड़े जी जो कि औरंगाबाद से हैं, औरंगाबाद से आए थे, और अशोक देवलिया, पुरुषोत्तम आगाशे, रवि पाटिल साथ में बैठे हैं मेरे साथ, आपके नागपुर के कलाकार हैं। बाल कलाकार में क्वीनल भुवनेश्वर, ये गोंदिया की बच्ची है। बाल बाबा साहब आम्बेडकर के रोल में हिमांशु ऊटी तथा लंदन में बाबा साहब के सहयोगी मित्र हैनी फिजरोल की भूमिका प्रतिमा मिश्रा ने किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर दा है। संगीतकार और बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे बहुत अच्छे मित्र दिनेश अर्जुना सर मुंबई ने किया। आर्ट डायरेक्टर प्रवीण वासनिक, प्रोडक्शन हेड शैलेंद्र भगत ने किया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अंकुश ठाकुर, कैमरामैन सुमित सोनी, एडिटर एंड हेड साउंड बाबू खामिशा, एडिटर अलमाश खान, PRO संजय भूषण पटियाला जो बॉम्बे से हैं, उन्होंने किया। फिल्म के गीतकार डॉक्टर कृष्ण राउत और गौतम चंडे जी। डॉक्टर कृष्ण राउत जी का आज अकोला में एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर में आया है, उनका आर्टिकल दिया हुआ है। फिल्म में गानों को स्वर दिया है बॉलीवुड की सिंगर वैशाली माड़े, संजीवनी बेलोंडे, दिनेश अर्जुना, डॉक्टर नेहा राजपाल ने अपने मधुर आवाज में गानों को रिकॉर्ड किया है। इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं मेरे मित्र राजू कामले मुंबई। तो इस फिल्म देगी, तो इस फिल्म को सारे लोग आकर देखें, और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, मेरे निवेदन रहेगा कि आप लोग गेम कर करके पेपरों में दें, ताकि एक ही दिन सब पेपर में ना आए, 2 दिन अलग पेपर में आए तो 2 दिन फिर अलग पत्रकार का अलग पेपर में मैसेज आए। हमारे लिए संविधान लिखा है, जो कष्ट से हैं, जो ऊंचे पद पे हैं, तो निश्चित ही एक पुरुष को बनाने के पीछे स्त्री का भी हाथ होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन रमाई माता का जो त्याग समर्पण समाज के लिए था, घर के लिए था, बाबा साहब के लिए था, ये इसने बताया है उनके जीवन को। तो ये पुराने लोगों को मानता है, लेकिन आज की नई पीढ़ी तक ये पहुंचना चाहिए। समय के साथ साथ जो नई पीढ़ी अपने करियर की तरफ भटकती है, तो हमारे समाज में स्त्रियों ने पहले कैसा योगदान दिया है, कैसा समाज के लिए क्या किया है। यहाँ तक कि बाबा साहब बाहर थे तो उन्होंने अपने घर की स्थिति उनको ना बताते हुए गोबर मिट्टी से अपने घर को पुतले बना के बेचे। उनके 4 बेटों को देश के लिए न्योछावर कर दिया, ये बोलना कुछ कम नहीं होगा मेरे लिए। तो जब हम उस मूवी को देखते हैं तो हमें लगता है कि स्त्री जब किसी पुरुष को बनाने के लिए उसके साथ खड़ी रहती है, तो अपने परिवार का भी त्याग कर देती है, उसका बलिदान दे देती है। ये रमाई फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। में जो बाबा साहेब के आते हैं, ये है रणवीर अभिनेत्री देवी नागपुर से, इन्होंने रोल किया है। रवि पाटिल जी ने रोल किया है दीवान जी का, जो अपने रजा मुरादी के साथ है, साहू जी महाराज के साथ था। फिर इन्होंने रमाई जी के पिताजी का रोल किया है, जो है तो नागपुर के कलाकार है। बट हम लोग मूवी में भी, मराठी मूवी में काम करती हूँ, हिंदी में, मुंबई में काम करती हूँ, तो हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग नागपुर में इसे ये पिक्चर के लिए हम लोग ये काम नहीं करते। लेकिन कोई भी मूवी जब बनती है तो उसको बनने के पीछे बहुत परिश्रम होता है, लेकिन रिलीजिंग के लिए बहुत मुश्किलें आती है। एक जो फाइनेंशियल होता है वो इतने मुश्किल से मूवी को बनाता है। रमाई फिल्म को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास हो रहा है कि रमाई का त्याग। अब रमाई बोले तो हर जगह यही होता है कि वो बहुत शोषित, रोना धोना इस प्रकार से, लेकिन कनखर बाबा साहब को बनाने के लिए, बाबा साहब की जो प्रोग्रेस हुई उसके पीछे रमाई का जो त्याग था वो एक बहुत महान था, और इस महानता को हम फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस फिल्म को रजा उरात के साथ में मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आप सभी इस फिल्म के माध्यम से फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आपके वर्तमान पत्र या चैनल के माध्यम से लोगों तक। कुछ जगह में अपन ने बात कर लिया था। कितने शहरों में होने वाली है? कौन से शहरों में रिलीज होने वाली है? अभी ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। के 13 थिएटर हैं, औरंगाबाद, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा और इस तरह के 13 थिएटर हैं। जहाँ महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश का एक थिएटर है बालाघाट, और छत्तीसगढ़ के 6 थिएटर में हम कर रहे हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, सारंगढ़, रायगढ़, बिलासपुर। ये कितने घंटे की फिल्म है और इसकी लागत कितनी लगी आपको, मतलब जो पूरी फिल्म बनाने के लिए? 2 घंटे 23 मिनट। कितना समय लगा? मतलब 2 घंटे की फिल्म है आपको, ये कब से आपने बनाया? इसको कितने महीने लगी या मतलब 6 महीने लगे? 2023 नवंबर से हमने मुहूर्त करके 26-27 नवंबर से संविधान दिवस से हमने इसका मुहूर्त किया था। संविधान दिवस से मुहूर्त किया था और दूसरे दिन से शूटिंग चालू हुई। शूटिंग तो हमारी निपट गई थी 2024 जनवरी लास्ट तक। 1 महीने का समय लगा था पूरी मूवी बनने के लिए। शूटिंग के लिए शूटिंग का 1 महीने का पीरियड था पूरा हमारा। उसके बाद एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर। इसमें कितनी लागत लगी इस फिल्म बनाने के लिए आप? लागत का मैडम क्या है, दूसरों को दिया हुआ है वो देखते हैं। अभी लागत मैडम ने जगह जगह दिखता है उनका बलिदान दिखता है।